मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और आपके जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना वे भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे, ऐसी मुझे विश्वास है, कामना करता हूँ। तो देखिए, आज हम बात करेंगे आपके साथ इंग्लिश सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस आपको कल आपके एग्ज़ाम्स में मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी हैं, राइट। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप न करें। ये एक आपके लिए एक बम की तरह है, एक ब्लास्ट करेगा ये आपकी तैयारी में, आपके रिवीजन में, राइट। तो आप इन क्वेश्चंस को देख लें। एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, साथ ही साथ इसके बाद में हम यूपी टेट की तैयारी कराएंगे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें बता सकते हैं अपना नेम, सिटी का नेम, सेमेस्टर लिख करके आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएंगे, राइट। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 1 क्वेश्चन इज एज वेल एज इज। हमें बताना है कि एज वेल एज है कैसा कंजक्शन, क्यूमुलेटिव, इलेटिव या अल्टरनेटिव या एडवर्जेटिव कंजक्शन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें करने के लिए कंफर्म हो जाता है कि हमारा ऑप्शन राइट होगा, क्यूमुलेटिव कंजक्शन। एज वेल एज कैसा कंजक्शन है ये हमें कंफर्म करना था, तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन में आ जाता है। नेक्स्ट इसमें देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि क्यूमुलेटिव कंजक्शन में आ जाता है ये, तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्जेटिव। तो यह जो आता है क्यूमुलेटिव में आता है। नेक्स्ट पर बात करेंगे एडवर्जेटिव। ये एडवर्जेटिव क्लासेस आर, अब यहाँ पर हमें कंफर्म करना, देखिए ओहो हो क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो रहा था। एडवर्जेटिव क्लासेस आर, आपको यहाँ पर बताना कि एडवर्जेटिव क्लास कौन है इसमें से। व्हेन राजन केम हियर आई वाज स्लीपिंग ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, आई शैल गो विद यू व्हेन यू रिटर्न, या ऑल द अबव। तो प्रश्न का आंसर जो क्वेश्चन का राइट होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो दीज 3 ऊपर ऑप्शन दिए हैं, 3 के 3 ऑप्शन हमारे एडवर्जेटिव क्लासेस में होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना कि इनमें से कौन करेक्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऑप्शन आपके सामने 4th दिए हैं। सी सेड दैट द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, सी सेड दैट द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, सी सेज द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, या सी सेड दैट द बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। हमें कंफर्म करना कि इसमें सेंटेंस कौन करेक्ट है। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया है कि सी सेड दैट द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, समझ पा रहे होंगे। तो सी सैड दैट, इट मीन्स यहाँ पर सैड आया है, तो सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में जो बनेगा तो वह हमारा पास्ट टेंस में बनेगा, बिकॉज सैड लगा है। यदि से होता तो प्रेजेंट में होता, सैड लगा तो पास्ट में बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट स्पीच, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट स्पीच। हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन डायरेक्ट स्पीच में है, राइट। देखिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो चीज़ें नियरेस्ट होती हैं, नियर अबाउट होती हैं, उनको डायरेक्ट स्पीच में रखा गया है। जो दूर की चीज़ें होती हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में रखा जाता है। जैसे दिस मीन्स यह, इट मीन्स नज़दीक हो जाता है। दीज, ये हमारे नज़दीक हो जाता है। नाउ मीन्स अब हो जाता है। तो ये सारे हमारे डायरेक्ट स्पीच में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑल ऑफ द अबव, या डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिकॉज अगर इनडायरेक्ट स्पीच में पूछा जाता है तो आप दिस का दैट करेंगे, दीज का दोज हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, राइट। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यह डायरेक्ट स्पीच में 3 के 3 ऑप्शन दिए हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट स्पीच। आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन इनडायरेक्ट स्पीच में है, करेक्ट। तो इनडायरेक्ट स्पीच में देखने के लिए हमें, जैसे हमने अभी 4th क्वेश्चन पर बात की थी, वैसे ही हम 5th नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यही कंफर्म हो जाता है यहीं से। अब इनडायरेक्ट स्पीच है तो यहाँ पर दिस का दैट हो जाना था, तो दैट इनडायरेक्ट में आ जाता है। दोज, दीज का दोज हो जाता है। दैट डे, दिस डे यदि होता है तो वह डायरेक्ट स्पीच में होता है, और दैट डे होता है तो वह हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। इसलिए तीनों ऑप्शन हमारे प्रश्न के करेक्ट हैं। तो हमारा आंसर करेक्ट होगा ऑल द अबव। इट इज डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर। यहाँ पर आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में बताना है कि
काइंड्स इसका बताना है, टाइम, पर्पज, कंडीशंस, ऑल ऑफ देम। तो हमारा क्वेश्चन दिया है 6 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 6 को आप कंफर्म करेंगे तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। ये तीनों ही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के काइंड्स हैं, तीनों ही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के प्रकार हैं, राइट। कंजक्शंस को आप जानते होंगे, कंजक्शन किसको बोला जाता है। देखिए कंजक्शन किसको बोला जाता है, आप यहाँ समझ जाते हैं तो सब कुछ आप कर पाएंगे। कंजक्शन क्या होता है, व्हाट इज कंजक्शन, व्हाई डू मीन बाय कंजक्शन। देखिए ए कंजक्शन इज अ वर्ड यूज फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर नो अदर पर्पज। मतलब जहाँ पर एक, या बोल सकते हैं कि ए कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टुगेदर सेंटेंस और वर्ड्स। कंजक्शन उसको बोला जाता है जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का या मिलाने का काम करता है, राइट। वह वर्ड कंजक्शन के रूप में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर काइंड्स ऑफ कंजक्शन पूछा गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में पूछा गया, ठीक। तो हमने कंफर्म किया कि तीनों ही वर्ड हमारे कंजक्शंस में, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आ जाते हैं, राइट। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 इज सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर। यहाँ पर कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में पूछा गया है, आपको बताना कि कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यहाँ पर कौन है। एज लॉन्ग एज, आल्दो, एज इफ या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर भी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, करेक्ट। ये तीनों ही हमारा किस में आ जाता है, सॉरी बाय मिस्टेक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ऑल ऑफ दीज आ जाता है। एज लॉन्ग एज, आल्दो, ये तीनों ही हमारा कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी, अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी। क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन होगा, कंक्लूजन कहलाएगा या ऑल ऑफ दीज कहलाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे प्रश्न का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइडलाइंस फॉर डिस्क्रिप्टिव पिक्चर्स कंपोजिशंस आर। डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन के लिए क्या गाइडलाइंस है, आप यहाँ पर इनको पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से और आंसर देंगे, ठीक है। स्टडी द पिक्चर केयरफुली, पेइंग अटेंशन टू स्पेसिफिक डिटेल्स। आपको पिक्चर्स को ठीक से स्टडी करना चाहिए, उसको उस पर ध्यान देना चाहिए ठीक से, उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स पर। नाउ वाइडन द फोकस टू टेक इन द होल पिक्चर। और आपको क्या करना होगा कि होल पिक्चर, पूरी पिक्चर पर आपको फोकस लाना होगा। द कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन द causes and the results that you see in the picture। जो कंक्लूजन होता है वह किस पर बेस्ड होगा, वह होगा किस पर, causes पर, उसके जो कारण होंगे उसका रिजल्ट्स होगा that you see in the picture, जो भी आप पिक्चर में देखते हैं, या ऑल ऑफ दीज। अब हमें बताना कि करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके सामने ऑन द स्क्रीन, हाउ मनी टाइप्स ऑफ लेटर्स। आपको बताना है कि लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ लेटर्स का क्वेश्चन हमारे सामने है कि 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 1 टाइप या 5 टाइप्स। तो सही आंसर हमारे प्रश्न का बनता है डी ऑप्शन। लेटर्स जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंटेंट ऑफ गुड लेटर। गुड लेटर में क्या कंटेंट्स होना चाहिए, आपको कन्फर्म कर। गुड लेटर्स के कंटेंट्स को आप कंफर्म करेंगे तो ऑप्शन हमारे सामने 4th दिए हैं। चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। देखिए हेडिंग्स भी होना चाहिए गुड लेटर के अंदर, और ग्रीटिंग्स भी होना चाहिए, बॉडी ऑफ लेटर भी राइट होना चाहिए। इस प्रकार से हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन बनता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि हु विल से, आप बताएंगे हु विल से। थोड़ा मैं जूम कम कर देता हूँ। हु विल से टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। हमें बताना कि ये किसने बोला था ये किसने कहा है, टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क, राइट। ये किसने बोला था, तो आंसर आपको देना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, रायबन ने बोला था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर। आपको बताना कि पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं कौन है, तो आंसर यहाँ पर करेक्ट करना है आपको। तो आंसर यहाँ पर होगा, देखिए हर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, तीनों ही है ना, हार्बर्सन और मॉरिसन एवोल्यूशन, तीनों अप्रोच ही यहाँ पर पॉपुलर फॉर्मेट्स में है। तो डी ऑप्शन हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज।
प्री एक्टिव फेज कौन है लर्निंग टीचिंग का प्रोसेस का, आपको कंफर्म करना है। प्लानिंग, एक्सक्यूशन, एवल्यूशन, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर भी हमारे प्रश्न का राइट आंसर डी ऑप्शन बनता है, ऑल ऑफ दीज। अतः तीनों ही प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग के लर्निंग प्रोसेस में आते हैं। देखिए, बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड, ये सेंटेंस दिया है, बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड, राम और उसकी सिस्टर दोनों ही फेल हो गए। तो यह सेंटेंस कैसा है आपको बताना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है कि सिंपल सेंटेंस में आता है कि कॉम्पाउंड सेंटेंस में आता है कि मिक्स्ड सेंटेंस में आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है सिंपल सेंटेंस। देखिए, ये सेंटेंस सिंपल है क्योंकि इसमें कोई भी सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को इसमें ऐड नहीं किया गया है, ज्वाइन नहीं किया गया है, तो इसलिए यह सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाता है। अब आगे नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने दिया है कि वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इज। आपको बताना कि यह सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है, कि आता है ये कंपाउंड में, कि आता है मिक्स्ड सेंटेंस में। तो ये सेंटेंस कौन से सेंटेंस में आता है ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हम समझ सकते हैं, देखिए जो सेंटेंस होता है इसमें क्या हुआ है कि इसमें कंजक्शन का यूज़ किया गया दैट, यहाँ पर दैट का यूज किया गया। दैट के ऐड करने से दो सेंटेंस को एक साथ में ऐड किया गया, तो इसलिए हमारा सेंटेंस कैसा सेंटेंस बन जाएगा। राइट आंसर आप लोग बताएंगे तो करेक्ट होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम बोलेंगे। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेज, आपको यहाँ पर बताना कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी को पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो 3 टाइप्स के हमारे टेंस पाए जाते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। आशा करता हूँ कि क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। दोस्तों, आप वीडियो को देख करके चले जाते हैं परंतु वीडियो को लाइक नहीं करते। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि आप लोग वीडियो को लाइक करना भी पसंद नहीं करते। आखिर रीज़न क्या, व्हाट्स रीज़न, टेल मी जस्ट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, आपको बताना कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के, 4 टाइप्स के, 3 टाइप्स के या 6 टाइप के। तो देखिए प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वे होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, वे होते हैं हमारे 4 टाइप के। कैसे हम कंफर्म करेंगे, देखिए प्रेजेंट टेंस के टाइप्स पूछा गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस हमारा 4 टाइप्स के हो जाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, जैसे हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का आता है वैसे ही हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का आएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस भी 9 टाइप्स के होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा करता हूँ कि आप प्रश्न को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू, हमें बताना कि पास्ट टेंस को डिवाइड किया जाता है किस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो राइट आंसर हमारे प्रश्न का होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इन तीनों ही में ही पास्ट टेंस को डिवाइड किया जाता है। बल्कि 4 टाइप के पास्ट टेंस भी पाया जाता है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर होता है तो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर दिया, पास्ट कंटिन्यूअस यहाँ पर सामने दिया, पास्ट परफेक्ट इधर दिया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का चौथा पार्ट हो जाता है। इस प्रकार से तीनों ही में ही पार्टों में डिवाइड किया जाता है पास्ट टेंस को। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आ जाता है, फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इनटू। अगर आपने 20 क्वेश्चन को राइट किया तो 21st भी आपका ऑलरेडी राइट हो जाएगा। ठीक है। समझ सकते हैं। यहाँ पर भी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 4 टाइप का हमारा फ्यूचर टेंस होता है। तो फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इनटू ऑल ऑफ दीज हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, आपको बताना कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार की होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स के होते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर बनेगा राइट, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी ऑप्शन। 5 टाइप्स के प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है, ये जो होता है प्रीपोजिशन, इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ कि प्रीपोजिशन क्या होता है। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन क्या होता है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है और ये शो करता है कि उसका रिलेशंस क्या है किसी अदर नाउन और प्रोनाउन के बीच में, उसका आपस में रिलेशंस क्या है। ठीक है। नेक्स्ट,
आगे क्वेश्चन है कि सम जनरल प्रिपोजिशंस आर, आपसे यहाँ जनरल प्रिपोजिशन पूछे गए कि कौन कौन यहाँ पर जनरल प्रिपोजिशन है। देखिए एट, ऑन, फॉर, ऑल ऑफ दीज, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि ये तीनों ही जनरल प्रिपोजिशन में आ जाते हैं, ये तीनों ही प्रिपोजिशंस जनरल हैं। हाउ मनी काइंड्स ऑफ कंजक्शंस, कंजक्शन कितने टाइप्स के होते हैं आपको बताना है, 2 टाइप्स के, 1 टाइप के, 3 टाइप्स के या 4 टाइप्स का कंजक्शन होता है। तो सही जवाब यहाँ पर बनेगा हाउ मनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन का क्वेश्चन नंबर, तो राइट आंसर ही होगा 1 टाइप का है काइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन क्वेश्चन हमारा है। ओहो हो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंजक्शन, तो कंजक्शन 2 टाइप का होते हैं कि 1 टाइप का होता है कि 3 टाइप का होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। 2 टाइप्स का कंजक्शन कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का पाया जाता है। कौन कौन सा होता है टाइप ऑफ कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस एंड सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शंस, राइट। तो 2 टाइप का हमारा कंजक्शन होता है, ठीक। अब कंजक्शन क्या होता है, अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टुगेदर सेंटेंस और वर्ड्स। कंजक्शन का काम क्या होता है, 2 सेंटेंस को या 2 वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर, आपको यहाँ पर बताना कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के टाइप क्या क्या हैं, या आप यहाँ कंफर्म करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। देखिए क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्जेटिव, ये क्या है, ये ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये सभी काइंड ऑफ कंजक्शंस आ जाते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होती है वो 4 टाइप की होती है, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्जेटिव और इलेटिव, ठीक। तो यहाँ पर 3 टाइप दिए हैं, 4 टाइप हमारा बचा है, तो 4 टाइप का होता है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, राइट। नेक्स्ट है फिल द प्रीपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें क्या करना है, इन सेंटेंस में प्रीपोजिशन जो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा उसको हमें यहाँ पर फिल करना है। अब मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड कराए, वी शैल कम स्पेस एन आर, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा वी शैल कम, हमें आना होगा कितने टाइम में, 1 घंटे में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इन एन आवर, ठीक है। द बस वाज पासिंग, बस गुजर रही थी, ए टनल, एक टनल के द्वारा, तो यहाँ पर आएगा पासिंग, ठीक है। द बस वाज पासिंग स्पेस ए टनल है, तो थ्रो यहाँ पर आ जाता है, बी ऑप्शन हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज ही इज नॉट एज एलिजिबल द पोस्ट, ही नॉट एलिजिबल स्पेस द पोस्ट, वह एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, किसके, फॉर द पोस्ट, पोस्ट के लिए या पद के लिए, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए 20 क्वेश्चंस की सीरीज मैंने आपको प्रोवाइड कराई, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए चाहता हूँ अनुमति, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, जय हिंद।